सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर हम जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा की जो चेकलिस्ट जारी कर दी गई है, पुस्तिका जारी कर दी गई है, किस प्रकार से केंद्राध्यक्षों, सहायक केंद्राध्यक्षों, पर्यवेक्षकों के क्या क्या दायित्व हैं, ये सारी पुस्तिका जारी मंडल द्वारा जारी कर दी गई हैं। तो साथियों, आज हम समझेंगे केंद्राध्यक्ष के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो केंद्राध्यक्ष रहेंगे उनके अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व के महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि प्रश्न पत्रों के तिथिवार बॉक्स को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के पृथक पृथक पेटी में सील्ड कर निर्धारित थाने में रखवाने की व्यवस्था करना है। दूसरा है उपस्थिति पत्रक से विषयवार विषयों का मिलान कर प्रश्न पत्रों के बॉक्स पर अंकित संख्या से मिलान करना और कमी होने पर मांग पत्र प्रस्तुत करना। तीसरा बिंदु है परीक्षा केंद्र पर छात्र संख्या के अनुरूप बैठक व्यवस्था एवं फर्नीचर की उपलब्धता की व्यवस्था करना। ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगला है परीक्षा केंद्र पर समस्त ड्यूटी पर संलग्न पर्यवेक्षक को प्रवेश पत्र जारी करना। सत्र 2023-24 की मंडल परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के प्रत्येक पैकेट 20 अथवा 10 प्रश्न पत्र का होगा, इसलिए परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक कक्ष के छात्रों की बैठक व्यवस्था 20, 40 और 60 के मान से करना है। यानी कि जो छात्रों की बैठक व्यवस्था रहेगी वो 20, 40 और 60 के मान से करना है। तीसरा है, अगला बिंदु है जो परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि एवं निरीक्षण दल को छोड़कर परीक्षा में संलग्न कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर नहीं आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि केवल कलेक्टर प्रतिनिधि के पास और निरीक्षण दल को छोड़कर बाकी किसी के पास, चाहे केंद्राध्यक्ष हो, सहायक केंद्राध्यक्ष हो या पर्यवेक्षक हो या प्यून हो, जो भी हो, उनके पास मोबाइल फोन की अनुमति नहीं रहेगी। अगला है थाने से प्रश्न पत्र निकालने हेतु कलेक्टर प्रतिनिधि एवं थाने के प्रतिनिधि के समक्ष प्रतिदिन निर्धारित समय पर संपर्क करना एवं प्रश्न पत्र थाने से निकालने की कार्रवाई करना तथा प्रश्न पत्रों के बॉक्स पर प्रातः 8:30 बजे के पूर्व लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना। अगला बिंदु है 8वां, केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं अन्य स्टाफ के द्वारा यदि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन लेकर आते हैं तो केंद्राध्यक्ष परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के बॉक्स को खोलने के पूर्व ही सभी के मोबाइल फोन एकत्रित किए जाकर केंद्राध्यक्ष द्वारा निर्धारित अलमारी में रखकर अलमारी को सील कराएंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के पास अन्य कोई दूसरा मोबाइल बंद या चालू हालत में फोन नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र कलेक्टर प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना है। यानी कि जो कलेक्टर प्रतिनिधि रहेंगे वो इस आशय का प्रमाणीकरण सभी कर्मचारियों से लेंगे। साथ ही साथ जिस अलमारी में मोबाइल फोन सील किया गया हो उस अलमारी को परीक्षा अवधि समाप्त होने के आधा घंटे बाद ही खोला जाए। यानी कि परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उसके आधे घंटे बाद वो जो अलमारी रहेगी वो खोली जाएगी मोबाइल फोन वाली। इसके बाद अगला, इसके अतिरिक्त कोई भी छात्र मोबाइल परीक्षा केंद्र परिसर में नहीं ला सकेगा। इसके लिए परीक्षार्थियों को आवश्यक समझाइश दे दें एवं नोटिस बोर्ड एवं परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर इस बाबत की सूचना भी चस्पा कर दें। साथ ही केंद्र पर परीक्षार्थियों के मोबाइल जमा कराने और उसे रखने के लिए एक पेटी की व्यवस्था भी करना होगी। तो साथियों, ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है बोर्ड परीक्षा के लिए कि केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, अन्य जो स्टाफ है वो फोन नहीं रखेंगे और इस आशय का एक प्रमाणीकरण जो कलेक्टर प्रतिनिधि रहेगा उसको देना भी होगा। अगला है बिंदु, परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के बॉक्स को प्रातः 8:30 बजे खोलना और पर्यवेक्षकों को प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट वितरित करना। जो पैकेट है प्रश्न पत्र का, जो बॉक्स है वो 8:30 बजे खोलना और प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट जो है वो पर्यवेक्षकों को देना है।
प्रश्न पत्रों के लिफाफे सीधे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रश्न पत्र के जो लिफाफे रहेंगे वो परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति में 8:50 पर खुलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो प्रश्न पत्र का जो पैकेट है वो 8:50 पर परीक्षा कक्ष में ही खुलेंगे। निर्धारित तिथि को प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक, चेक लिस्ट, डाकेट, फार्म, परीक्षा केंद्र सामग्री इत्यादि सामग्री प्राप्त करना। सामान्य एवं दिव्यांग परीक्षार्थियों की परीक्षा का संचालन एक ही प्रश्न पत्र के पैकेट से किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है, सत्र 2023-24 की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैकेट में ABCD यानी कि 4 सेट में पेपर इस बार रहेंगे, जिसका क्रम रहेगा ABCD। 4 प्रदाय किए गए हैं। प्रथम 4 परीक्षार्थियों को ABCD वितरित करने के उपरांत क्रमशः अगले परीक्षार्थी को ABCD का वितरित किया जाए, यानी कि पहले को A, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D। फिर अगला क्रम ऐसे ही चलता रहेगा और ABCD क्रम में प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक कक्ष में प्रश्न पत्र वितरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए, एक बात और उसमें कहा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र वितरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रथम रो के प्रथम छात्र को A सेट का प्रश्न पत्र क्रमशः करते हुए B, C, D, A, B इस प्रकार से वितरित किए जाए और द्वितीय रो के छात्र को C सेट का प्रश्न पत्र, पड़ोस की जो लाइन रहेगी उसको C सेट का प्रश्न पत्र रहेगा। इस प्रकार से D, A, B, C, D वितरित किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा केंद्र पर प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली उत्तर पुस्तिका पर आवश्यक पद मुद्रा अंकित कर तैयार करना। साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर पुस्तिका की सिराई उखड़ी हुई, टूटी, पृष्ठ कम होने पर किसी भी छात्र को वितरित न की जाए। ऐसी उत्तर पुस्तिका छात्रों द्वारा जमा की जाती है तो उसका मूल्यांकन भी नहीं किया जाता है, वो नकल की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि टूटी, फूटी या कटी अगर इस प्रकार की उत्तर पुस्तिका मिलती है तो आप उसको न लें, उसको बदल लें। अगला है अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के बंडल सील्ड हेतु आवश्यक सामग्री पूर्व से क्रय करना। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार केंद्र पर पंचनामा बनाना है और प्रश्न पत्र का बॉक्स खोलने की कार्रवाई करना है। क्रय विक्रय नियम का पालन कर आवश्यक सामग्री परीक्षा संचालन हेतु आप क्रय करेंगे। और संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था करवाना। अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित करना। उपस्थिति न होने पर मंडल को सूचित करना, ये कार्य भी आपको करना है। निःशक्त परीक्षार्थी केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो निर्देशानुसार उनकी व्यवस्था करना। और अगला बिंदु है, लास्ट बिंदु है परीक्षा पूर्व होने के पूर्व क्या कि मंडल परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र में 100 मीटर के आसपास यदि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति पाया जाता है तो इसके लिए केंद्र के 100 मीटर के दायरे में बाउंड्री वाल अथवा चूने की लाइन, बैरिकेड लगाकर उसको चिन्हित करेंगे। जिस प्रकार से चुनाव में 100 मीटर का दायरा बनाया जाता है, ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में 100 मीटर का दायरा बनाना है ताकि उसमें कोई अनाधिकृत व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सके। यानी कि कहने का मतलब है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सख्ती बरती जाएगी। 4 सेट में पेपर उपलब्ध रहेंगे। वहीं किसी भी चाहे केंद्राध्यक्ष हो, सहायक केंद्राध्यक्ष हो, पर्यवेक्षक हो या अन्य कोई भी शिक्षक साथी हो, उनका मोबाइल अलमारी में सील किया जाएगा और इस आशय का प्रमाणीकरण जो कलेक्टर प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहेगा वो उस आशय का प्रमाणीकरण सभी से केंद्राध्यक्ष से प्राप्त करेगा। तो साथियों, ये थे परीक्षा प्रारंभ होने की पूर्व की तैयारी और महत्वपूर्ण कार्य जो मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि पूरी अपडेट यहां पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।